हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम लोग ड्राफ्टमैन एंड एसएससी जेई सिविल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेनली जो आज हम लोग यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं ये हमारे पास है ड्राफ्टमैन का सिलेबस है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम भी हमारा एक लाइव वीडियो आया था। दैट टाइम साउंड प्रॉब्लम था उसमें वीडियो में, और आज मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आज आपको क्लियरली समझ में भी आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग उनका रिप्लाई देंगे और एग्जैक्ट आपको बताया जाएगा कि कैसे हम लोग परफॉर्म बेस्ट करें और अपना सिलेक्शंस क्या करें, आने वाले एग्ज़ाम्स में पक्का कर लें। क्योंकि पहले से तैयारी रहेगी, हम लोग तैयार रहेंगे तो आराम से हम लोग जंग को जीत सकते हैं। और उसी टाइम पे प्रिपरेशन करेंगे तो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो उस टाइम पे प्रिपरेशन करता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन सभी का होता है, चाहने वाले का, हर किसी का सिलेक्शन हो जाता है। बट डिपेंड यही करता है, जो पहले से तैयार रहता है वो थोड़ा सा और बेस्ट परफॉर्म करके अपना अच्छा रैंक ले लेता है। ठीक है ना, तो यही एक अंतर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 3 फैकल्टीज़ टोटली सब्जेक्ट को आपको टीच करेंगे, जिसमें एक तो मैं खुद आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, और एक हमारे रौनक सर हैं और एक मैडम है ज्योति मैडम, वो आपको स्पेशली ऑटो कैड पढ़ाएंगे। जो ड्राफ्टमैन में पूछा जाता है उसका बहुत ज़्यादा क्या है, रोल है। ठीक है ना, ड्राफ्टमैन का बहुत रोल है, सॉरी ऑटो कैड का। तो ऑटो कैड से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया जाएगा कि कैसे वहाँ पे आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग जो लेकर के आ रहे हैं वो आपके पास जो डिवाइन ऐप है, ठीक है ना, डिवाइन लर्निंग ऐप पे आपको प्रॉपर कंटेंट मिल जाएगा। अभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। अभी थोड़ा हमारा इशू चल रहा है लाइव का, तो उसमें साउंड प्रॉब्लम होता है, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो जैसे क्लियर होगा डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग लाइव भी आएँ। हाँ, पर एग्ज़ाम टाइम में पूरी पूरी रहेगा कि उस टाइम पे हम आपको लाइव ही आपका उस टाइम पे क्या कराएंगे, रिवीजन कराएंगे। और आपको कंटेंट मिलता रहेगा, टाइमली कंटेंट मिलेगा, हर दिन आपको कंटेंट मिलेगा। तो 3 टीचर्स हैं, इसलिए आपको कंटेंट की दिक्कत भी नहीं रहेगी। तो ये हमारा मेरा मानना है, ठीक है। तो 3 टीचर्स मिल करके आपको पूरा कंटेंट पढ़ाने वाले हैं। तो जिसमें जो रौनक सर हैं वो आपको, जो हमारे पास क्या है, ड्राइंग है, मेनली ड्राइंग है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है उसको आपको बताएंगे। और जो मैडम है वो आपको ऑटो कैड पढ़ाएगी। बाकी का जो रिमेनिंग टॉपिक है, जो मेन टॉपिक में भी है, तो वो मैं पढ़ाऊंगा। जो कॉमन टॉपिक्स हैं हमारे पास जेई एंड ड्राफ्टमेंट्स में, तो बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हैं। तो आज हम लोग देखना चाहते हैं स्टूडेंट, जैसे मटेरियल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ सिलेबस दे रखा है, तो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। एक्चुअल में इसका सिलेबस थोड़ा छोटा है कंपेयर टू जेई, तो बहुत छोटा है, ठीक है ना। अगर कोई भी बच्चा प्रॉपरली अगर मेहनत कर ले तो 3 महीने में इसका आराम से फुल सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा सिलेबस है, जो टेक्निकल सिलेबस है, ठीक है ना। हम लोग बात ये नहीं कर रहे हैं नॉन टेक, तो फिर सारा ही सब में सेम रहता है। चाहे आप जेई दीजिए, चाहे फिर अनदर एग्जाम्स दीजिए, सब में नॉन टेक तो सेम रहता है। परंतु जो टेक्निकल की बात है, तो टेक्निकल में हम लोग इसको देखते हैं। इसमें आईटीआई होल्डर्स जो होते हैं और डिप्लोमा होल्डर्स दोनों को मौका मिल जाता है, ठीक है ना। और वो डिपेंड भी करता है, कभी कभी टाइम टाइम पे वो चेंज भी होता रहता है। तो इसलिए आपने ध्यान देना है। और जैसे मटेरियल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कौन से मटेरियल की बात है, तो मटेरियल में जो हमारे पास है, जैसे पहला हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, ब्रिक आता है, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया ब्रिक, तो ब्रिक मटेरियल की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ब्रिक में है, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पे मटेरियल की बात करेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टोन का बात किया जाएगा, ठीक है। और थर्ड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट बात करेंगे सीमेंट का बात करेंगे। फोर्थ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट्स तो हम लोग लाइम का बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द स्टील, ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द स्टील। तो जनरली हम लोग इन्हीं मैटर का मतलब मटेरियल्स की क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, मेन पॉइंट इज दिस। तो इसके लिए हम लोग आपको कल से हर दिन आपको हाफ एन आवर 30 मिनट का एक लेक्चर मिलेगा। वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा स्टूडेंट्स, आराम से आप उस वीडियो को देखिए। जो भी डाउट्स आएगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा, डेफिनेटली आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। उससे आपको ये क्लैरिटी होगी कि किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो फिर सब्जेक्ट को पढ़ने में भी मजा आने वाला है। तो आप वहां पे कर पाएंगे। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे ब्रिक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक,
ठीक है ना। क्वेश्चन कैसा होगा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक क्या होता है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो ए क्लास ब्रिक है वो कितना वाटर अब्सॉर्ब कर सकता है, कि व्हाट इज द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास ब्रिक क्या होता है। आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि दिस टाइप ऑफ ब्रिक इज ए क्लास ब्रिक, मतलब जो ब्रिक दे रखा, जो ईंटा आपको दिया हुआ है, आप कैसे बताइएगा कि ये ए क्लास ब्रिक है। तो ये बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस बनेंगे। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हाँ ध्यान देना, स्पेशली इन ड्राफ्ट में किसी बच्चे को जैसे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है कि सर मैंने तो ज़्यादातर हिंदी में पढ़ा है, या फिर मेरे को हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपको साथ साथ में इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों करा दिया जाएगा। उसके लिए आपने बेफिक्र रहना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में कराया जाएगा, सिर्फ हिंदी में कराया जाएगा, बोथ में कराया जाएगा। इंग्लिश जो चलता है आजकल, इंग्लिश हिंदी कॉम्बिनेशन में आपको प्रॉपरली कराया जाएगा, ठीक है। और वर्ड को भी हम लोग हिंदी में लिख देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये हमने ध्यान देना है। जैसे अब हमारे पास स्टोन है, ठीक है। अब स्टोन क्या मतलब, इसके टाइप्स जो हम लोग देखेंगे, जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्टोन, ठीक है। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्टोन, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है स्टोन का, ठीक है। जब आप इसमें इसका स्ट्रेंथ हम लोग देखेंगे कि क्या स्ट्रेंथ हमारे पास होता है स्टोन का, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन की यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। चाहे वो मेटामॉर्फोरिक है, सेडिमेंट्री है, इग्निशियस है। इग्निशियस में अब कोई भी आपको स्टोन दे दिया जाएगा तो उसका एग्जाम्पल बताना कि किस टाइप का स्टोन है, ठीक है ना। जैसे मार्बल स्टोन है, मार्बल स्टोन इज ए टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, या मेटामॉर्फोरिक रॉक, या इग्निशियस रॉक, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ दीज। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। या फिर जैसे कि हमको स्टोन को क्या करना है, जैसे खुदाई करना है, कटिंग करना है, तो हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। देख रहे हैं ये मटेरियल है हमारे पास। हम लोगों ने स्टोन की बात किया, उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट मटेरियल जो है हमारे पास, दिस वन इज द सीमेंट। तो यहाँ से जनरली जैसे हमको पता होना चाहिए कि सीमेंट किस किस से मिलकर के बना हुआ है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका सीमेंट में रोल है, ठीक है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका सीमेंट में क्या रोल है, कि सीमेंट किस किस की हेल्प से मिलकर के बना है, उसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा हमारे पास रहता है, जैसे ठीक है, तो उसका क्या रोल है, इन सभी पॉइंटों की हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास और क्वेश्चन क्या बनेगा, टाइप्स ऑफ सीमेंट पे बात बनेगा यहाँ पे। टाइप ऑफ सीमेंट कि कौन कौन से सीमेंट्स हैं। टाइप ऑफ सीमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट है हमारे पास, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हार्डनिंग, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करते हैं, या फिर हम लोग बात करते हैं ओपीसी सीमेंट की बात करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं, या फिर हम लोग पीपीसी सीमेंट की बात करते हैं, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की बात करते हैं, या फिर हम लोग वाइट सीमेंट की बात करते हैं, या फिर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन सीमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर हमारे पास क्या क्विक सेटिंग सीमेंट है। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट। तो सभी को पता रहता है कि 5 मिनट रहता है। वही अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी सीमेंट कितना होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, तो आप क्या कहेंगे कि सर उसका आंसर 30 मिनट रहता है। और यही आपसे पूछा जाएगा कि भाई जब आपने जैसे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो उसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना होगा, उसका भी हमारे पास कितना होता है, 10 आवर्स रहता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं जो हमको यहाँ पे क्या होते हैं, फ्रेम होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तो वहाँ से आपको एक पता चलेगा कि किस लेवल तक का मेरे को पढ़ना है, क्या मैं उस लेवल को टच कर पा रहा हूँ इन थ्योरी क्लासेस में, तो या नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये पॉइंट हमने क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद में जैसे हमारे पास हो जाएगा टेस्ट ऑन सीमेंट्स हो जाएगा, टेस्ट ऑफ सीमेंट्स हो जाएगा हमारे पास। अब कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम लोग सीमेंट पे कर रहे हैं, ये भी हमने ध्यान देना है कि सर हमारे पास यहाँ पे जो सीमेंट पे टेस्ट होते हैं, जैसे पहला हमारे पास होता है फाइनेंस ऑफ सीमेंट होता है, जैसे सीमेंट का कितना मतलब पतला है, बारीक है, हाँ ये किस सीव से क्या करता है, पास करता है, उस सीव का साइज क्या है, उस सीव का नंबर क्या है, इन सारे पॉइंटों को हमको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
टेस्ट ऑफ सीमेंट जो होता है हमारे पास, उसमें जैसे 9 नंबर सीव होता है, उसमें अगर आप देखेंगे जैसे सीव आपने जनरली देखा होगा, सीव हमारे पास कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है ना। सीव जो हमारे पास है जैसे इस तरीके का हम लोग सीव देखते हैं, इसका जब क्रॉस सेक्शंस देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का रहता है। और यही जो है हमारे पास इस तरीके से हमने क्या बना रखा है, एक सीव बना रखा है लाइक दिस। इसको आप अगर आप सही से देखेंगे तो एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सीमेंट है, सीमेंट को जिस सीव से क्या कराया गया, पास कराया गया है, उसका साइज़ क्या है। तो आपको ध्यान देना है वो 90 माइक्रोन सीव होता है, 90 माइक्रोन सीव है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि सीव नंबर क्या है, तो हमने ध्यान देना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास सीव जो होता है सीव नंबर, तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं उसका, जैसे सीव नंबर जो हमारे पास है वो हमारे पास होता है 9, ठीक है। साइज है 90 माइक्रोन और ये हमारे पास है। अब फाइनेंस टेस्ट को जब करते हैं तो वहाँ पे हमने ध्यान देना है कि जब भी सीमेंट को आप इस सीव से क्या करेंगे, पास करेंगे, 90 माइक्रोन सीव से पास करेंगे, तो जब पास कराते हैं, इसे छानते हैं, तो सिर्फ 10% ही सीमेंट क्या रहना चाहिए, उसके ऊपर रह जाना चाहिए, मतलब 90% सीमेंट उससे क्या कर जाना चाहिए, पास कर जाना चाहिए। तो उसे हम लोग कैसे में कंसीडर करेंगे, ओपीसी में या फिर सीमेंट को कंसीडर करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसका सरफेस एरिया पता कर पाते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक सरफेस एरिया पता कर पाते हैं सीमेंट जो हमारे पास होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई कंसिस्टेंसी टेस्ट जो करते हैं ये आप किस ऑपरेटर्स की हेल्प से करते हैं, तो हमारे को कई सारे ऑप्शंस दे रखे होंगे, वहां पे एक ऑप्शन होगा विकार्ट ऑपरेटर्स। बाय हेल्प ऑफ द विकार्ट ऑपरेटर्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पता करते हैं। सिंपल सा हम लोग ये पता करते हैं कि भाई उसमें कितना वाटर मिलाना है कि जो प्लंजर जो होता है जब वो क्या करता है मोल्ड में पेनिट्रेट करे, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से देखेंगे तो 33 टू 35 और बॉटम से देखेंगे तो 5 टू 7 mm तक वो पेनिट्रेट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी टेस्ट होने के बाद में जितने भी अब हमारे पास टेस्ट हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम हो गया, साउंडनेस हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गए, डिफरेंट जितने भी हमारे पास हैं उन सभी का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। आई थिंक ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अभी तो हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक के बारे में, जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक एक पॉइंट समझा जाएगा, एक एक टॉपिक के कई सारे लेक्चर्स रहेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसलिए आप उन क्लासेस को, जो कल से क्लासेस आने वाली हैं, उनको आप ज्वाइन करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स को भी ज्वाइन करिएगा, अगर आपको अपना सीट पक्का करना है एज ए ड्राफ्टमैन इन हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जैसे बिल्डिंग मटेरियल में ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख लिया बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है ना। इसी में हम लोग जैसे यहाँ पे जनरली हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिक मैसनरी, ठीक है ना, ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी होता है हमारे पास और एक होता है स्टोन मैसनरी को स्टेंस। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, जैसे ब्रिक वर्क बनाते हैं, ब्रिक मैसनरी का मतलब होता है जो ब्रिक वर्क होता है। आप देखते होंगे कि जब भी ब्रिक वर्क करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होता है, ब्रिक वर्क होता है। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे क्या करना है, बॉन्ड्स बनाने हैं, कि स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, एक हेडर बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड होता है, फ्लेमिश बॉन्ड होता है, तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता है। किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, किसका स्ट्रेंथ कम होता है, कैसे आप डिसाइड करेंगे। आपको एक इमेज दे दिया जाएगा, आपको बताना इमेज देख करके ये कौन सा बॉन्ड है। गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स हैं उनमें कौन से बॉन्ड को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके का है। तो ये सारे हमारे पास इसी तरीके से स्टोन मैसनरी भी हमारे पास होता है, हम लोग प्रॉपरली उसको समझेंगे। प्रोटेक्टिव मटेरियल का मतलब क्या है कि प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी आपने मटेरियल यूज किया है किसी भी बिल्डिंग में, उसको प्रोटेक्ट आप कैसे करेंगे। सपोज अगर आपने कोई भी स्टील स्ट्रक्चर बनाया तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, सर बाय हेल्प ऑफ द पेंट किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे किसके पढ़ेंगे, पेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वार्निसेस पढ़ेंगे, फायर प्रूफिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, फायर प्रूफिंग्स एटीसी, इन सभी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट हो गया स्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, डोर, ठीक है ना, डोर हो गया, विंडो हो गया, ठीक है, लिंटन हो गया, ठीक है, आर्च हो गया, ठीक है, स्टेयर्स हो गया, एटीसी, इन सभी के बारे में हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हम लोग यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज द सैलो फाउंडेशन, ओके, फर्स्ट वन इज द सैलो फाउंडेशन एंड सेकंड वन इज द डीप फाउंडेशन, ठीक है। डीप फाउंडेशन को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब जो सैलो फाउंडेशन है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि भाई सैलो फाउंडेशन कब
लगाया जाता है, ठीक है। या सैलो फाउंडेशन में कौन सी थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे को ध्यान देना है। सैलो फाउंडेशन में जब विड्थ क्या होता है, डेप्थ से ज्यादा होता है। ध्यान देना, विड्थ ऑफ फुटिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेप्थ ऑफ द फुटिंग, दैट टाइम वी यूज सैलो फाउंडेशन। नेक्स्ट है डी फाउंडेशन। डी फाउंडेशन का रोल क्या है, डी फाउंडेशन का होता है जब व्हेन डेप्थ ऑफ फुटिंग इज मोर एंड मोर देन मतलब बहुत ज्यादा होता है डेप्थ, दैट टाइम वी यूज डीप फाउंडेशन का यूज करते हैं। अब डीप फाउंडेशन को जैसे अगर आपने आगे पढ़ना है तो ये हो जाता है हमारे पास जैसे पाइल फाउंडेशन होता है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंटों को हमने समझना है। उसके बाद हमारे पास होता है स्टूडेंट्स पियर फाउंडेशन होता है। कौन सा फाउंडेशन है, पियर फाउंडेशन है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट्स वेल फाउंडेशन की बात करेंगे। कौन सा फाउंडेशन है, वेल फाउंडेशन, ठीक है, ईटीसी। इन सारे फाउंडेशंस की हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, ये डीप फाउंडेशन में आता है। सैलो फाउंडेशन में जो हमारे पास है, तो सैलो फाउंडेशन में कौन सा फाउंडेशन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जैसे स्टेप्ड फाउंडेशन की बात करेंगे, राफ्ट फाउंडेशन की बात करेंगे, ठीक है ना, कंबाइंड फुटिंग है, इन सबको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट स्टेंस हमारे पास फिर से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये 2 बार कर दिया है। ट्रीटमेंट ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट स्टेंस आर्च। अब इसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के आर्चेज बने रहते हैं हमारे पास, लाइक दिस, इस तरीके का आर्च रहता है किसी भी बिल्डिंग में हम लोग जो देखते हैं। नेक्स्ट है रूफ एंड रूफ कवरिंग, जो छत बना होता है और रूफ कवरिंग में जितने भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और वहाँ पे जितने भी क्या है एलिमेंट्स, ठीक है ना, तो हम लोग उसमें बात करेंगे रूफ कवरिंग में। नेक्स्ट है पार्क एंड प्ले ग्राउंड एंड अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया जाएगा। हमारे पास एक कोड आता है स्टूडेंट्स IS, ये हो जाता है हमारे पास 1893, ठीक है। ये हमारे पास क्या कोड है, इस कोड को हम लोग अर्थक्वेक के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इंडिया को कितने अर्थक्वेक जोन में डिवाइड किया गया है, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि इंडिया को जो हमने डिवाइड किया है, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, 5 जोन्स, ठीक है, 5 जोन एस, ठीक है, 5 जोन्स में। बट ध्यान देना इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड है और उसको मर्ज कर दिया गया सिंगल में, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड एंड ये हो गया थर्ड, फोर्थ एंड हमारे पास कौन सा है, सॉरी एक पॉइंट ध्यान दीजिए, एक सेकंड, हाँ, फर्स्ट सेकंड को मर्ज कर दिया गया, ये हो गया थर्ड, ये हो गया हमारे पास फोर्थ, ये हो गया हमारे पास फिफ्थ। जैसे जो स्टूडेंट्स पंजाब से है या फिर नियर पंजाब बॉर्डर से, तो आपने सुना होगा फगवाड़ा एक जगह है, तो वो 5 जोन में आता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पूरे इंडिया को। तो ये यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस क्या होते हैं, सबसे हाई होते हैं, रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। तो जब भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडर करके चलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ सर्विंग। अब दे व्हाट इज द सर्वे, जैसे हमारे पास सर्वेइंग है, सर्वेइंग का यूज क्या होता है, सर्वेइंग सिंपल सा होता है, सर्वेइंग इज द साइंस and art to determine the relative positions of various object above, on and below the earth surface होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, सर्वेइंग, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, सर्वेइंग इज द, ठीक है, सर्वेइंग इज द साइंस, इसको हम लोग साइंस कह सकते हैं स्टूडेंट, साइंस एंड आर्ट, आर्ट टू डिटरमाइन the relative position of various object above, on and below the earth surface, ये हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सर्वे होता है। अब इतना सा सर्वे नहीं पढ़ना हमको, सर्वे में प्रॉपरली सर्वे को पढ़ना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास आएगा टाइप्स ऑफ द सर्वे। तो जैसे हमारे पास क्या होता है, प्लेन सर्वे, प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वे, प्राइमरी सॉइल को जो क्लास क्या है सर्वे, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, एक हमारे पास क्या होगा, प्लेन सर्वे रहता है, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, जियोडेटिक सर्वे होता है। भाई अगर एरिया हमारे पास, इफ एरिया इज लेस देन
250 किलोमीटर स्क्वायर, बट आफ्टर 2016 के बाद अगर एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो उसमें हम लोग प्लेन सर्वे लेकर के चलते हैं। अगर एरिया मोर देन 195 किलोमीटर स्क्वायर है देन हम लोग जोडेटिक सर्वे को क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। उसके बाद अब हमने क्या कर रखा है, सर्वे इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस। हमने जो सर्वे है उसको बिहाफ ऑफ द मतलब क्या है, पर्पस, हमने बहुत सारे पार्ट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। उसी तरीके से क्लासिफिकेशन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे आपके पास चेन सर्वे, टेप सर्वे, कंपास सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, टैक्योमीटर सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सभी इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पे हमने क्या कर रखा है, सर्वे को फर्दर क्लासिफाइड कर रखा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे आता है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये ग्राउंड है इस तरीके से, लाइक दिस इज द अनड्यूलेटेड ग्राउंड, मतलब उबड़ खाबड़। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे उबड़ खाबड़। ठीक है, ये हमारे पास कैसा है, उबड़ खाबड़ एरिया है। कैसा है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये उबड़ खाबड़ एरिया है। जब उबड़ खाबड़ एरिया होता है तो उसको क्या करने के लिए, इक्वल करने के लिए, प्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे पास लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भाई आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके किसी भी ग्राउंड को लेवल करेंगे। तो हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे कि सर हम लोग बाय हेल्प ऑफ द डंपी लेवल, बाय हेल्प ऑफ द फ्लाई व्हील और आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग में यूज करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में बहुत सारे और भी क्वेश्चन बनते हैं कि लेबलिंग इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, जैसे डंपी लेबल यूज कर रहे हैं या फ्लाई व्हील यूज कर रहे हैं या वट एवर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सभी किस प्रिंसिपल पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थियोडोलाइट सर्वे। अब आपने ध्यान देना है, बाय हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट, जो हमारे पास थियोडोलाइट है, तो पहले तो पता होना चाहिए कि थियोडोलाइट होता क्या है। एक हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, बाय हेल्प ऑफ दिस वी मेजर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। इसकी हेल्प से हम लोग हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हॉरिजेंटल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल का क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, वर्टिकल एंगल का क्या किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का मेजरमेंट किया जाता है किसकी हेल्प से, थियोडोलाइट की हेल्प से। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट कितने तरीके का है, जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसिट थियोडोलाइट है, नॉन ट्रांसिट थियोडोलाइट है, और वेरियस टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। चलिए, तो ये हो गया थियोडोलाइट्स। और इसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजेंटल एंगल, वर्टिकल एंगल का क्या करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। इसके बारे में एक एक पॉइंट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसमें फंडामेंटल एक्सिस होती है, जैसे ट्यूनियन एक्सिस है, हॉरिजेंटल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, लाइन ऑफ साइड्स है, ठीक है ना, बबल ट्यूब्स है, बहुत सारी चीज़ें। इसमें हमारे पास क्या होता है, वर्नियर लगा होता है, कैसे रीडिंग लेते हैं, इसका लीस्ट काउंट क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द थियोडोलाइट। क्वेश्चन है लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट। तो स्टूडेंट्स ये आपको सभी को पता होना चाहिए। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट कितना होता है स्टूडेंट्स, 20 सेकंड होता है। अब आपने ध्यान देना है कि जैसे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं तो दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, रिपीटेशन मेथड होता है, रिट्रेशन मेथड होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा विच वन इज मोर एक्यूरेट मेथड टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल बाय हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट। भाई दो मेथड है हमारे पास, एक तो रिपीटेशन मेथड है, एक ही एंगल को बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन करके, मतलब बार बार एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं। एक होता है इंस्ट्रूमेंट को एक जगह पे रख करके आप वेरियस एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो विच मेथड इज मोर एक्यूरेट, आप खुद से सोचो। एक काम को आप 5 बार करो, एक काम को एक बार करो, तो विच वन इज मोर एक्यूरेट, या किसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे सर जिस काम को हम 5 बार करते हैं। जब आप खुद से देखिए, आप एक बार पढ़ता है कोई स्टूडेंट 5 बार पढ़ता है, तो यार किसको नॉलेज ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है जो 5 बार पढ़ेगा उसको नॉलेज ज्यादा होगा। उसके सिलेक्शंस होने की जो प्रोबेबिलिटी है या जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है, हायर है कंपेयर टू जो सिंगल टाइम स्टूडेंट्स पढ़ा है। तो यही प्रिंसिपल आपको भी अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए ना, आपको भी ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए ना, बिल्कुल। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायरिंग है स्टूडेंट्स। इस टॉपिक को हमारे जो अशोक सर हैं वो आपको टीच करेंगे। अशोक सर, ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टॉपिक है, बाकी सारा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक है ऑटोकैड, ये आपको ज्योति मैडम आपको पढ़ाएगी प्रॉपरली, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से सॉल्व कराएगी, बेफिक्र रहिएगा। बिल्डिंग प्लानिंग ये रौनक हैं, रौनक सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक हैं जो मेरे हैं, मैं पढ़ाऊंगा, जैसे रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट स्टूडेंट्स, ये मेरा टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा इसको आरसीसी। इसमें सिर्फ हमको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी।
इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी। तो भाई आरसीसी का फुल फॉर्म क्या है? आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे पास ये क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसमें दो है हमारे पास, एक तो हमारे पास होता है कंक्रीट, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सेकंड वन इज द स्टील। एक कंक्रीट है और दूसरा हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टील होता है। कंक्रीट और स्टील का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंक्रीट। अब जैसे यहाँ पे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताओ व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी? क्या होता है? जल्दी से बताओ, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी क्या होता है? कि सर ये तो हमको नहीं याद है, तो हम बताएंगे ना, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। इसमें किस कोड को पढ़ते हैं हम लोग? IS 456 2000 कोड को पढ़ते हैं। इसको ये कौन सा बेस्ड है? ये LSM बेस्ड होता है, लिमिट स्टेट मेथड होता है। इस तरीके के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। इसमें कितना ग्रेड, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बोल्ट का, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेल्ड का, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिविट का, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसका? स्ट्रेसेस का, ठीक है ना। स्ट्रेसेस का बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आराम से हम लोग 10 से 12 क्लास में पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे एक एक पॉइंट को। बोल्ट क्या होता है, जैसे आपको कहीं पे लिखा हुआ है ग्रेड ऑफ बोल्ट, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है ग्रेड ऑफ बोल्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 4.6। अब आपसे पूछा जा रहा है दिस 4 इज इंडिकेट इज व्हाट? जो 4 है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? तो आपने ध्यान देना है स्टूडेंट्स, 4 इज इंडिकेट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट को बताता है। हम लोग 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ दिस बोल्ट? तो हम लोग कहेंगे सर 400 है। व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट? इसका यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे सर 0.6 मल्टीप्लाई में 400, इट इज अप्रोक्सीमेट 240। बट हम लोग लेके कितना चलते हैं? 250 लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे मेनली हमने पढ़ना है बोल्ट, वेल्ड, रिवेट, ठीक है, फास्टनर्स को स्टडी करना है। दूसरा हमको यहाँ पे पढ़ना है जो रोल्ड स्टील मेंबर्स हैं। क्या है? रोल्ड स्टील मेंबर्स। रोल्ड स्टील मेंबर में हम लोग किसको पढ़ेंगे? ये ध्यान दीजिए, रोल्ड स्टील मेंबर में जो हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि बीम, जैसे बीम है हमारे पास। अब बीम कितने टाइप्स का बीम होता है? सर हमारे पास 5 टाइप्स का बीम होता है। तो बताओ कौन कौन से बीम होते हैं? आपने देखिए नाम पढ़े होंगे, ISJB, यस और नो, ISLB, यस और नो, ISMB, यस और नो, ISHB, ISWB। इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम हमको देखने को मिलता है। ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, IS स्टैंडर्ड मीडियम बीम, IS हैवी बीम, IS वाइड फ्लेंज बीम होता है, ठीक है ना, वाइड फ्लेंज बीम होता है। जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ISHB, ISHB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम इज यूज्ड इन विच कंस्ट्रक्शन या विच मेंबर। तो आपने ध्यान देना है जो ISHB का जो यूज होता है स्टूडेंट्स, वो कॉलम में यूज होता है। किसमें होता है? कॉलम में यूज होता है। और जो ISMB है, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड, जनरली हम लोग इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है? एंगल सेक्शन है। कौन सा है? एंगल, ANGLE एंगल सेक्शन। इसको हम लोग लिखते हैं ISA, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन होता है। ये 3 तरीके के होते हैं, इक्वल एंगल सेक्शन, अनइक्वल एंगल सेक्शन एंड वाल्व सेक्शन हमारे पास होता है। आपने ध्यान से देखिए, आपने कभी देखा होगा इस तरीके का होता है हमारे पास, ये देखिए ध्यान से, ये हमारे पास है, दिस इज द L1, ओके, दिस इज द L2। अगर हमारे पास क्या है? इस तरीके का L1 मल्टीप्लाई ये हो जाए हमारे पास, जैसे ये होता है हमारे पास ISA 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 8, इस तरीके का है। या फिर क्या होगा? ISA 100 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 8, इस तरीके का है। इसको बोलेंगे इक्वल एंगल सेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? इन दिस केस L1 इक्वल टू L2। इसमें क्या कहेंगे? L1 नॉट इक्वल टू L2। इसमें L1 नॉट इक्वल टू L2 है, बट इसमें क्या है? L1 इक्वल टू L2 है। तो ये आपने ध्यान देना है। एक होता है हमारे पास स्टूडेंट्स बल्ब एंगल होता है। क्या होता है? बल्ब एंगल, बल्ब एंगल होता है। और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है बल्ब एंगल इज यूज्ड एट वेयर, तो आपने ध्यान देना इट इज़ यूज्ड इन शिप बिल्डिंग्स। तो ध्यान देना इस तरीके का होता है हमारे पास। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा वेल्ड, तो टाइप्स ऑफ वेल्ड जो हम लोग पढ़ते हैं, तो हमारे पास जैसे है, हमारे पास एक तो होता है बट वेल्ड, ठीक है, बट वेल्ड है। दूसरा हमारे पास होता है स्टूडेंट्स फ्लिट वेल्ड होता है, फ्लिट वेल्ड है। अब आगे आपने ध्यान देना है,
इसके भी हमारे पास आगे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये होता है कनकेव फ्लिट वेल्ड होता है, ठीक है ना, कनकेव फ्लिट वेल्ड है। दूसरा हमारे पास स्टूडेंट्स ये हो गया, हमारे पास कनकेव कन्वेक्स हो गया, कन्वेक्स फ्लिट वेल्ड है, ठीक है ना, कन्वेक्स फ्लिट वेल्ड है। एक होता है मीटर, MITRE, मीटर फ्लिट वेल्ड है। तो ये इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आपको इतना ध्यान देना है कि अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको इतना बता दिया जा रहा है। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, 3 महीने का टाइम दे दीजिए हमको, और 3 महीने में ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हो जाने वाला है, कुछ बदल जाने वाला है, पर 3 महीने में हम आपका पूरा टेक्निकल कंप्लीट कर देंगे, इस चीज का आप विश्वास कर सकते हैं। विद इन 3 मंथ्स टोटल कंप्लीट हो जाएगा, आप फ्री होंगे किसी भी एग्जाम को देने के लिए। हमने इतना तैयार कर लेना कंटेंट को कि हम एग्जाम का वेट करें, एग्जाम हमारा ना करें। समझ रहे हैं ना, कि इतना तैयार हो जाइए पहले से पढ़ पढ़ के कि जैसे एग्जाम आए बस जस्ट रिवीजन। उस टाइम पे पढ़ना नहीं है, उस टाइम पे अगर पढ़ने लग गए तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, इतना ही मान लीजिए। क्योंकि जो पढ़ के बैठा है वो तो रिवीजन कर रहे हैं, और हम लोग पढ़ने में लगे पड़े हैं। यार यहाँ से पढ़ें, वहाँ से पढ़ें, वहाँ से पढ़ें, एक किसी भी सोर्स से पढ़िए, प्रॉपरली पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। 3 महीने दीजिए, जनवरी फरवरी मार्च, 30 मार्च को आपको टोटली कंटेंट कंप्लीट करके देंगे, ये हम आपको श्योर करके दे रहे हैं। हाँ, मैटर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा, डाउट सेशंस लाइव करा देंगे। दिक्कत सिंपल सा वही हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा OBS प्रॉपरली काम नहीं करता है, उसमें साउंड प्रॉब्लम होता है, और हम लोग नहीं चाहते कि आपको कहीं पे भी दिक्कत आए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद रोड आपको पता ही है। और जैसे यहाँ पे हाउस ड्रेनेज और बिल्डिंग, अब बताओ ड्रेनेज प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा? सीवर्स के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवर्स होते हैं, जगह जगह पे मेन होल्स लगाए जाते हैं, उनकी कंडीशंस वो हमारे पास आएगा। रोड्स में, और जैसे हमारे पास है एक्सप्रेस वे, ठीक है, एक्सप्रेस वे हो गया। दूसरा हमारे पास NH हो गया, SH हो गया, MDR हो गया, ODR हो गया, और VR हो गया। इन्हीं के बारे में हमको जनरली पढ़ना है। NH पे स्पीड कितना होता है, व्हीकल का स्पीड कितना होता है, यस और नो, क्या डिजाइन क्राइटेरियाज होते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है, कैम्बर क्या होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो कर्व यूज करते हैं आप, हॉरिजॉन्टल कर्व है, वर्टिकल कर्व है, एक कर्व होता है बाउंड्री प्रोवाइड करने के लिए। फुटपाथ क्या होता है, फुटपाथ का मिनिमम लेंथ क्या होता है, शोल्डर होता है, शोल्डर का मिनिमम लेंथ कितना होता है एज पर IRC। इंडियन रोड कांग्रेस कब आया था, उसका मेन फंक्शंस क्या हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ना है। नेक्स्ट है ब्रिज एंड कल्वर्ट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास है रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हम लोगों को पढ़ना है रेल। दूसरा हमने पढ़ना है यहाँ पे स्टेशन, ठीक है, स्टेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेशंस होते हैं। नेक्स्ट होता है स्टेशन यार्ड है। और एक पढ़ना हमने स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ठीक है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ना हमने। यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल के बारे में पढ़ना है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, सिग्नल के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डैम्स स्टूडेंट्स, डैम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कॉन्क्रीट डैम है, ग्रेविटी डैम है, अर्थन डैम है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किसके बारे में पढ़ना है, कैनाल लाइनिंग के बारे में पढ़ना है, कि लाइनिंग कर देते हैं तो कौन कौन से लॉसेज हैं जो मिनिमाइज हो जाते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये मैं आपको फुल पढ़ाऊंगा एज पर SSC JEE, ठीक है, एज पर SSC JEE आपको क्या किया जाएगा, टीच किया जाएगा। क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, एज पर SSC JEE आपको टीच किया जाएगा प्रॉपर। इसमें हमारे को पहले पढ़ना है वैल्यूएशन पढ़ना है, ठीक है ना, वैल्यूएशन पढ़ना है। दूसरा हमारे को यहाँ पे क्या पढ़ना है, मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है, एस्टिमेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। अब आप कहेंगे सर टाइप्स ऑफ एस्टिमेट मींस, तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके के हैं। एक हमारे पास होता है प्रीलिमिनरी या टेम्पररी, ठीक है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट है। और एक होता है स्टूडेंट्स डिटेल्ड एस्टिमेट होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट है। तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स टोटल स्टेशन, मैंने बताया था इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, ऑफ बोथ। व्हाट बोथ, पहला हमारे पास स्टूडेंट्स डिजिटल थियोडोलाइट, एंड सेकेंड वन इज व्हाट स्टूडेंट्स EDMI। अब EDMI क्या होता है, डिजिटल थियोडोलाइट्स क्या होता है, इसके लिए आपको क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। आराम से आप पढ़िए स्टूडेंट्स, विद इन 3 मंथ्स में प्रॉपर सिलेबस कंटेंट हम आपको दे देंगे। 30 मार्च के बाद में जब भी आपका ड्राफ्टमैन का एग्जाम हो,
आप आराम से हंसते हंसते खेलते खेलते कूदते कूदते आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप आराम से पढ़िए, प्रॉपर इंजॉयली होकर के आपने चीज़ों को क्या करना है, पढ़ना है। और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा क्या कर पाइएगा, परफॉर्म कर पाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।